जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आज के इस लाइव में। आज पुनः फिर से बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ फेसबुक लाइव में, और आप सबकी दुआओं का असर है कि जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत दिन से लगा रहा वो चीज़ें आज हासिल हो रही हैं। निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी आदत सी है कि जब भी हम कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि आप मेरे इस वर्चुअल दुनिया के साथी हैं। आपसे जिक्र करके मैं अपनी फ़िक्र कम कर लेता हूँ, आपसे जिक्र करके मैं अपनी फ़िक्र कम कर लेता हूँ, क्योंकि आगे और बढ़ने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है, तो जिक्र करके अपने जिगर को मजबूत कर लेता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल रविवार 15वां एसओपी, जिसके लिए मैं लगा हूँ कि कल की एसओपी में हम कुछ और बेहतर करें। निरंतर एसओपी को लेकर के मैं लगा हूँ, और मैं अपने सभी उन छात्रों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो मेरे बच्चे प्रगति करें, आगे बढ़ें, जो मेरे साथ लगातार लगे रहते हैं। उन तमाम सहयोगियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका सहयोग मेरे साथ लगा रहता है, क्योंकि अकेला मैं क्या कर सकता, अकेला मैं क्या कर सकता, ये तेरे साथ का असर है, ये तेरे साथ का असर है, वरना मैं क्या कर सकता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी को मैंने ऐड किया है एसओपी में, जिसका नाम है विचार शोधन कार्यशाला, थॉट प्यूरिफिकेशन वर्कशॉप। थॉट पे हमारा विशेष फोकस इसलिए रहता है क्योंकि थॉट जो हमारे हैं, ये हमारे मस्तिष्क के पोषक तत्व हैं। जिस प्रकार ब्लड हमारे शरीर के लिए पोषण का काम करता है, वैसे ही ये थॉट हमारे मस्तिष्क के लिए पोषण का काम करता है। हम आपको बताना चाहेंगे ये ब्लड का रोल क्या है। आइए ब्लड और थॉट इन दोनों की थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। गौर करें आप, मेरा लाइव आना और आपसे जुड़ना, आपसे बातें करना, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर बार एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष आना, आपको उससे अवेयर करना, परिचित करना, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जानकारियां हमारे लिए आवश्यक हैं। हम अपनी जर्नी को लेकर के आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहेंगे। जिस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत में जहां काफी अंधेरा सा था, सिर्फ एक जज्बात था कि मुझे इस मंजिल को पाना है, परंतु निरंतर इस मंजिल को पाने के लिए लगातार लगे रहना, चीजों को देखते रहना, कहीं ना कहीं अगर कहीं से कुछ मुझे मदद मिली है तो वो है तमाम सारे विचारवान लोग, तमाम सारे संघर्षशील लोग, जिनको मैं निरंतर फॉलोअप करता रहा। सुमित जी मोस्ट वेलकम, खुश रहें। जिनको मैं निरंतर फॉलो करता रहा, देखता रहा, उन तमाम सारे लोगों की वजह से मेरे अंदर एक बहुत बड़े बदलाव आए। वो तमाम सारी वो वैचारिक मजबूती आई। विचारों में प्रचुरता का आना एक अलग विषय है, लेकिन विचारों में गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा फोकस गुणवत्ता पे भी रहा। मैं इसलिए विचार शोधन कार्यशाला का आयोजन कर रहा हूं। पिछले हफ्ते 14वें एसओपी में मैंने विचार शोधन कार्यशाला का आयोजन किया। बहुत ही बेहतरीन एसओपी रहा। बच्चों के बहुत अच्छे रिएक्शंस रहे, रिजल्ट्स रहे, और सच बताऊं, एसओपी का ये जो प्रोग्राम हमारा है, इस प्रोग्राम को हमने जरूर बच्चों के लिए डिजाइन किया है, बच्चों को डेवलप करने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन कहते नहीं है कि जब आप देने की नीयत से आप निकलते हो तो आपको भी उसी देने में बहुत कुछ मिल जाता है। मैं लेने की नीयत से नहीं निकला था, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। मैं देने की नीयत से निकला हूं और बहुत कुछ देना चाहता हूं। आज की युवा पीढ़ी को मैं बदलना चाहता हूं, विचारवान बनाना चाहता हूं, उनके विचारों में गुणवत्ता लाना चाहता हूं, उनके कार्य पद्धति में एक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लाना चाहता हूं, उनको एक बेहतर आयाम देना चाहता हूं। ये मेरी सोच, ये मेरी विचारधारा। इसलिए तमाम सारे लोगों से जुड़ना, उनको फॉलोअप करना, इसका परिणाम आया कि मेरे अंदर विचारों की प्रचुरता आई। प्रचुरता नहीं, गुणवत्ता भी आई।
मैं ये नहीं करूँगा मैं बहुत गुणवत्तावान हो गया, अभी भी मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने जिस पद्धति से स्वयं के अंदर परिवर्तन देखा, उसी पद्धति का इस्तेमाल करके मैं अपने उन तमाम सारी एसओपी के छात्रों के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 2 ऐसे एक्ट डिजाइन किए हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतर इंप्रूव करेंगे। फर्स्ट, विचार शोधन कार्यशाला। सेकंड, कम्युनिकेशन योगा। विचार शोधन कार्यशाला जहां आपको नवीन विचारों से संतृप्त करता है, आपको हर बार एक नई विचार लाके देता है, नवीन विचारों को कहीं ना कहीं संकलित करने का कार्य करता है, वहीं आपके विचारों में शोधन का कार्य करता है। और यह कार्यशाला किसी विचारवान व्यक्ति के सानिध्य में ही की जा सकती है। मैं विचारवान लोगों को हमेशा अपने सानिध्य में रखता हूं, उन विचारवान लोगों के समक्ष रहता हूं, उन विचारवान लोगों को सुनता हूं, उन विचारवान लोगों के विचारों को पढ़ता हूं और भावनाओं से पढ़ता हूं। कहना चाहता हूं, पावर शब्दों में नहीं है, शब्दों के साथ जुड़े हुए भावनाओं में है। गौर करिए, विश्वास करिएगा, भावनाओं की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि किसी भी शब्द के साथ जब भावनाओं का मिश्रण होता है और वो शब्द जब भावनाओं के साथ आपके समक्ष आते हैं, तब उन शब्दों में ताकत नजर आती है। तब वो शब्द दिखते हैं कि लगते हैं यस, ये वजनदार शब्द हैं। शब्दों में वजन भावनाओं से आती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप जरूर ऐसी कार्यशाला का जहां भी आयोजन हो उसका हिस्सा बने, क्योंकि आपका जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उस कार्यशाला में आपके विचारों में नवीनीकरण आएगा। आपके विचारों में कहीं ना कहीं एक ऐसा तेज आएगा, धार आएगा कि आप अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। शौर्या जी, मोस्ट वेलकम। विचार शोधन कार्यशाला का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। जिस प्रकार आपके शरीर में जब ब्लड शुद्ध होता है तो आपके शरीर को सही तरीके से वो संचालित करता है, ठीक वैसे ही जब हमारे पास शुद्ध विचार होते हैं, विचारों में नवीनीकरण होता है, विचारों में गुणवत्ता होती है, तो कहीं न कहीं हमारा मस्तिष्क बहुत ही संरचनात्मक रचनात्मक क्रियाओं को अंजाम देता है। आप सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। तो मैंने कहा कि हमने इन जो कार्यक्रमों का सृजन किया है इसके पीछे लक्ष्य मात्र एक है, आपके अंदर विचारों की, नवीन विचारों की उत्पत्ति को अवसर देना। शिवम जी, मोस्ट वेलकम। शिवम जी भी आ गए हैं। तो आपके अंदर नवीन विचारों की उत्पत्ति को अवसर देना, आपके अंदर विचारों की संख्या जहां बढ़े दूसरी तरफ आपके विचारों की गुणवत्ता पे ध्यान देना, यह हमारा मकसद है। तो एक तरफ जहां हम इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि हम विचारों का शोधन का कार्य करते हैं, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन योगा को हमने डिजाइन किया है। कम्युनिकेशन योगा एक ऐसा एक्ट है, इवेंट है, जिस एक्ट को आपको सेल्फ करना है। अब कैसे करना है ये हम एसओपी में चर्चा करेंगे, एसओपी के दौरान हम इसको देखेंगे। तो कम्युनिकेशन योगा, जिस प्रकार योगा की तमाम योगिक क्रियाएं आप योगा की क्रियाएं करके अपने शरीर को स्वस्थ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में कम्युनिकेशन योगा आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। लगातार मैं इन चीज़ों पे लगा हूं, इनको डिज़ाइन कर रहा हूं। आज आपसे लाइव, मोहित जी मोस्ट वेलकम, आज आपसे लाइव आने का मेरा इरादा हुआ। मैं आपको, चूंकि मैं हर बार आपको जब कुछ नए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूं, कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करता हूं, मैं आपसे चर्चा जरूर करता हूं। ओमकार जी मोस्ट वेलकम। नहीं, भूले नहीं, आपका भी अभिनंदन, स्वागतम। आप सब लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग प्रगति करें, आगे बढ़ें, आपके लिए ही मैं लगातार लगा हूं। तो मैंने कहा कि ये जो हमारे प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किए हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये कि मैं चाहता हूं कि इन एक्ट और इवेंट्स के ज़रिए आपके अंदर परिवर्तन लाया जा सके, आपके क्रिएटिविटी लेवल को इन्हांस किया जा सके। तो आइए मैं आपको बताऊं, जरा इसका एक साइंस बताऊं मैं आपको। मैं ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, इवन ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं और इन चीजों को मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। मंगेश जी मोस्ट वेलकम। खुद मैंने टेस्ट किया हुआ है, इन पे मैं खुद काम करता हूं और मेरा अध्ययन लगातार चलता रहता है
क्योंकि अगर हमें अपने आप को आगे ले जाना है तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, हमें लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। और मैंने कहा कि अब ज़रा गौर करें आप, हमारी असली शक्ति हमारी भावनाएं हैं। हम एक भावनात्मक इंसान हैं। अगर आप मेरी इस लाइव में मेरे से कनेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं को आप पकड़ रहे हैं। मैं आपसे भावनात्मक होकर बातें कर रहा हूं। इन भावनाओं का असर है जो हम आप आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं। आप कहीं और, मैं यहां वर्चुअल मीडियम से आपस में जुड़े हुए, तो ये भावनाओं का असर है और कोई असर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो शक्ति असली हमारी भावनाओं की है और भावनाएं ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं। भावनाएं ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं। ये परिस्थिति जन्य है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है। अगर भावनाएं बदल रही तो विचार बदलेंगे और विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे। यानी भावनाओं का रिलेशन विचार से है। लेकिन समझना यह है, भावनाओं से विचार, विचार से व्यवहार। अगर हम इसको इसी प्रोसेस में चलने दें तो हो सकता है कि हम गलत हो जाएं। अर्थात जैसी भावनाएं कहेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे व्यवहार करेंगे, तो शायद हम गलत हो जाएं, भावनाओं में हम बहक जाएं। तो हमें एक नियंत्रक की आवश्यकता है, नियंत्रण की आवश्यकता है, जो हमारे भावनाओं को फिल्टर करे, टेस्ट करे, अंकुश लगाए, उन भावनाओं को मैनिपुलेट करे, ताकि हमारे विचार ही ऐसे ना उत्पन्न हो जो कि गलत व्यवहार को प्रश्रय दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारा वो आखिर वो अंकुश कौन है जो हमारी भावनाओं को मैनिपुलेट करेगा, हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करेगा? वो अंकुश है हमारा विवेक। हमारा विवेक, हम अपने इस विवेक को विकसित करेंगे। हमारा विचार शोधन कार्यशाला का यही मकसद है कि इस कार्यशाला से हम आपके विवेक को संतृप्त करते हैं, आपके विवेक में वो पावर बिल्ड करते हैं कि आप किसी भी भावना को फॉलो करने के पहले उस पे जब तक मनन मंथन नहीं करते हैं, उसको जब तक वेरीफाई नहीं करते हैं, तब तक उससे उसके रिलेटेड थॉट जनरेट नहीं होते। जब थॉट नहीं जनरेट होंगे तो फिर आप वो बिहेवियर नहीं करेंगे। यानी हम अपनी इमोशंस को मैनेज करेंगे थ्रू आवर विवेक। और विवेक विचार शोधन कार्यशाला से बहुत ही संतृप्त होता है और मजबूत होता है। आप जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। उत्तम जी भी आ गए हैं और आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं लाइव। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपने विज़न और अपने मिशन की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है, आप लोग की दुआओं का असर है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जो आज हम 15वें एसओपी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमारा 15वां एसओपी है, जिसमें हम कम्युनिकेशन योगा पे स्पेशली टॉकिंग करने चल रहे हैं। विचार शोधन कार्यशाला हमारा हुआ था, मे भी विचार शोधन कार्यशाला को कल थोड़ा सा फिर और अंजाम देंगे हम, लेकिन उसके बाद हम कम्युनिकेशन योगा के बारे में चर्चा करेंगे। हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कम्युनिकेशन योगा कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। ओमकार जी कहना चाहते हैं, आप बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन जो आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और आप आज नहीं बहुत दिन से मेरे साथ हैं। आपकी दुआएं हैं जिसका असर है कि धीरे धीरे निरंतर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सच बताऊं, अभी जल्द ही कार्यक्रम था प्रतापगढ़, जहां लोगों का बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। उसका असर, उसका मेन वजह आप लोग हो। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोग का सहयोग, आप लोग की दुआएं ना होती तो मैं इस कार्यक्रम में वो प्यार, वो सम्मान नहीं पाता। तो कहना चाहता हूं कि निरंतर लगे रहने की वजह से आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। और हमें खुशी इस बात का है कि हमारे वो बच्चे जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, उन बच्चों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली देख करके मेरे मन की जो एक भावना है मजबूत हो रही है। भावना इस तरह से हमें प्रेरित कर रही है कि उठ, बढ़, लड़, आगे चल, तुझे करना होगा, तुझे करना होगा। इसलिए मैंने गीत लिखा था,
तुझे रोना भी होगा, तुझे हंसना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, तुझे हंसना भी होगा, तुझे लड़ना भी होगा, आगे बढ़ना भी होगा, सुबह शाम यूं ही काम करना पड़ेगा, ये दिल जो लक्ष्य चुनेगा, ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो निरंतर लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण अग्रवाल जी, धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी, गोपाल जी, ओमकार जी, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी लोग बहुत प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिलहाल विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर आऊंगा, जरूर आपसे मिलूंगा कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई ऐसी कुछ गतिविधियों के साथ, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, आपको बता सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। ओमकार जी, वीरेंद्र जी, अरुण जी, उत्तम जी, मंगेश जी, मोहित जी, गोपाल जी, सौर्या जी, सुमित खरवार जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। कल एसओपी है, अब मैं चलूंगा क्योंकि मुझे उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है, उसके लिए वर्क करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।